Hello, my dear students. Myself Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. How are you? I hope all of you will be fine. So, my dear छात्रों, आज मैं आपके लिए चैप्टर 5th थिंग्स एंड मटेरियल फॉर क्लास 6th समझा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। क्लासिफिकेशन है वस्तुओं का, उस क्लासिफिकेशन का क्या यूज़ है इसके बारे में। क्लासिफिकेशन इन नेचर, क्लासिफिकेशन नेचर में कैसा होता है, यानी नेचुरली क्या बिहेव, यानी किस प्रकार से होता है। फिर नेक्स्ट है मटेरियल्स। मटेरियल्स तो जानते ही हैं, कोई भी थिंग्स चाहे कुछ भी हो वो मटेरियल्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी मटेरियल है ना। ये जो आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देख रहे हैं, ये भी एक मटेरियल ही है। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। वेरियस थिंग्स अराउंड अस। हम देखते हैं कि हम आप बहुत सी वस्तुओं से घिरे हुए हैं, जैसे घर, कपड़े, बाल्टी, टिन, कंटेनर, सिलेंडर, है ना, दरवाजे, खिड़कियाँ, और इनके चारों ओर लकड़ी है, मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल के कंटेनर्स हैं, टंकी हैं, है ना, बहुत सी वस्तुएं हैं। हम हर जगह पर आज के समय में तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर चलते हैं, जैसे सेल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, चार्जर एट्सेट्रा, है ना। तो हम बहुत सी चीज़ों के साथ रहते हैं। उनको हम क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं? उनको हम क्लासीफाई उनको देख करके, उनकी शेप, साइज, कलर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो they are made of different material, still some of them are similar to some other things. जैसे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट फाउंड एट होम, जो घर में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आयरन, है ना, मग, मिक्सी, तो ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। नाउ टेक अ सिमिलर लिस्ट ऑफ दिस थिंग्स इन योर क्लासरूम। अब आपके क्लासरूम की थिंग्स देखें, जैसे तो वॉच, बोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, विंडो, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, है ना, चेयर, बुक, नोटबुक, बहुत से और पेन्स भी। तो इसके अलावा दीज थिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन वेरियस वे बट स्टिल दे आर सिमिलर इन सम वे। कुछ वस्तुएं आपस में समान हो सकती हैं, यानी एक वस्तु का, यानी एक ऑब्जेक्ट का यूज़ हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं, कई उपयोग में ला सकते हैं एक चीज़ को हम। जैसे हम बाल्टी की बात करें तो बाल्टी का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो हम अपने बाथिंग में करते हैं, दूसरा हम अपने किचन में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना, साफ़ सफाई में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें वाटर रख करके स्टोर भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, है ना। तो ये सभी कंपेयर करके इन चीज़ों को हम देखते हैं कि ये क्या, इनके प्रॉपर्टीज़, इनके वर्क क्या है, वर्क प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैसे हैं, तो हम उनको देखते हैं। थिंग्स कैन बी क्लासीफाई आफ्टर वी ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज़, कुछ सिमिलैरिटीज़ को देख करके, एंड डिसिमिलैरिटीज़, कुछ असमानताओं, कुछ समानताओं और कुछ असमानताओं को देख करके हम उनको क्लासीफाई करते हैं। लेट अस कंसीडर द लिस्ट ऑफ थिंग्स एट होम, दे कैन बी ग्रुप्ड एज, जैसे किचन वेयर, तो अटेंसिल्स, स्टोव, गैस, सिलेंडर, तो ये किचन वेयर हो गए। फर्निशिंग, फर्निशिंग मतलब फर्श पर लगने वाला क्या ज़रूरत है, जैसे कपड़े, सोफ़ा सेट, है ना, कर्टेंस और बेड्स, कर्टन यानी पर्दे, बेड्स जो बिछाते हैं, सोफ़ा सेट और क्लॉथ भी हो गए। फिर एप्लियंस की बात करते हैं, तो एप्लियंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस, तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस हैं टीवी सेट,
फैंस, सीलिंग फैंस, कूलर, फ्रिज, एसी, है ना। इसके बाद व्हीकल की बात करते हैं तो स्कूटर, कार, मोटर, बस, ट्रैक्टर, साइकिल, है ना, आपकी साइकिल भी। अब सिमिलरिटी की बात करें जैसे, तो थिंग्स क्लासरूम कैन ऑल्सो बी क्लासीफाई एज अंडर, जैसे फर्नीचर है तो ए चेयर, टेबल, बेंचेस, डेस्क, अलमीरा, ये कहाँ है, फर्नीचर की है। एप्लियंस, सीलिंग फैन, वाटर कूलर, एयर कूलर, है ना। टीचिंग एड्स लाइक ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, बॉक्स, मैप, चार्ट, ग्लोब। तो क्लासिफिकेशन मीन सॉर्टिंग द ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स इन व्यू ऑफ देयर सिमिलरिटी। उनकी सिमिलरिटीज को देखकर, उनके फंक्शंस को देख करके हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे आपकी ही क्लास में हम क्लासीफाई कर देते हैं बच्चों के, कैसे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। चलो वो छोड़ो, सेकंड थिंग ये है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं, तो वो अपनी अपनी कैटेगरी ऑटोमेटिक बन जाती है उनकी, है ना। तो इस तरह से हम उनको ग्रुप या कैटेगराइज कर सकते हैं। हम कुछ को कलर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसे हाउसेस जानते होंगे आप, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू और येलो, 4 हाउसेस स्कूल में हमारे चलते हैं। तो उनको देखकर हम करते हैं ना कि ये इस हाउस का स्टूडेंट है ना। तो हाउस वाइज इनको क्लासीफाई कर देते हैं, तो उस हिसाब से हम उनको चेक कर लेते हैं। कलर के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम कलर इज क्लासीफाई इनटू वन क्लस्टर। वन क्लस्टर मतलब एक गुच्छा, यानी एक ग्रुप, यानी एक टुकड़ी, ठीक है ना। जैसे ब्लू हाउस, तो ब्लू हाउस में एक क्लस्टर हो गया, यानी कि एक ग्रुप बन गया, एक टीम बन गई ना। तो इसी तरह से कलर के अकॉर्डिंग कुछ भी। अब फिर कलर के बाद टेक्सचर, उसकी बनावट के अनुसार हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी बनावट कैसी है ना। एवरी ऑब्जेक्ट पोसेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर, उनकी अलग अलग बनावट होती हैं। एंड ऑब्जेक्ट क्लस्टर इज मेड विद द सरफेस एंड फील टू द मटेरियल। फॉर एग्जांपल, जैसे आप शॉप पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं ना, तो देखा होगा जो मटेरियल होता है दुकान पर रखे जाने वाला, शॉप जो जनरल स्टोर होती है, तो उस पर वो क्या करता है, फेसिंग के जितने भी आइटम्स होते हैं फेस को लगाने वाले, तो वो अलग रखता है, कपड़े वाले अलग रखता है, शॉप अलग रखता है, या एक ही क्वालिटी की शॉप अलग रख देता है। तो इस तरह से वो ग्रुप में रखता ना। और जहाँ मेडिकल पर जाओ, यदि हम मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं तो हम दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर जो भी उस पर बैठता है, तो वो जस्ट तुरंत जाके वो उसी अलमीरा को ओपन करता है जहाँ वो मेडिसिन होती है। तो उसे पता होता है कि ये मेडिसिन इस अलमारी में रखी है, इसलिए वो उसको ग्रुप कर देता है, यानी अलग अलग रखता है ग्रुप वाइज। तो उसे मालूम रहता है कि ये मेडिसिन इस अलमीरा में है, तो वहाँ से वो निकाल कर रख देता है ना। तो ये ग्रुप किया जाता है। यदि मान लीजिए सारी दवाई को हम तितर बितर कर दें, तो क्या हम उससे कह पाएंगे कि भाई हमें दवाई दे दो, तो वो ढूंढेगा, टाइम लगेगा, है ना। इसलिए हम किसी चीज़ को ग्रुप में रख करके आसानी से हम अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लासीफाई, अब कहोगे क्लासीफाई क्यों करना है, तो क्लासीफाई का यही अच्छा वो होता है एग्जाम्पल कि मान लीजिए मेडिसिन की शॉप पर जाइए, तो वहाँ आप देखेंगे कि वो हर एक मेडिसिन, हर एक कंपनी की मेडिसिन अलग अलग रखते ना। तो वो उनको ग्रुप वाइज करके रखते ना, तो इसी वजह से उनको आसानी होती है कोई भी सामान निकालने में, कोई मेडिसिन निकालने में, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं शेप के अकॉर्डिंग, उसकी शेप बनावट कैसी है, शेप उसका आकार कैसा है। फिर लस्टर, यानी कोई कुछ वस्तुएं चिकनी होती हैं, लस्टर कुछ रफ होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करते हैं। अब यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज़ क्या है, पहला तो है द यूटिलिटी ऑफ थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड इन द बेटर वे, है ना। सेकेंड इज द थिंग्स दैट आर नॉट यूजफुल कैन बी डिस्कार्ड एंड न्यू थिंग्स कैन बी एडेड।
उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं डिस्कार्ड कर देते हैं उनको, जो हमारे यूज़ में नहीं है उनको डिस्कार्ड यानी हटा देते हैं। डिस्कार्डेड मतलब हटाना और एडेड मतलब जोड़ देते हैं। जो हमारी चीज़ यूजेबल है, जो हमारी वस्तुएं यूजेबल होती हैं, हम उनको ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही करते ना। थिंग्स कैन बी प्लेस्ड इन वन orderly manner and they can be found very easily when needed out of their group only। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी वस्तु को निकाल लेते हैं, हमें पूरे में तितर बितर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इससे हमारा समय भी बचता है, हमारी मेहनत भी बचती है, बचती कि नहीं, और खर्चा भी। इट सेव अस कन्फ्यूजन, इससे हमारा कन्फ्यूजन भी कम होता है ना। क्लैरिटी रहती है कि भाई ये चीज़ सामने रखी तो सामने से निकाल लो, इस साइड किनारे पर रखी तो किनारे से निकाल लो। तो वो ग्रुप यानी उनको हम अलग अलग करके रखते ना। जैसे आप कभी कपड़े वाले के यहाँ जाओगे तो कपड़े वाले से कहोगे कि ये वाले कपड़े इस कलर के चाहिए, तो वो जस्ट वहाँ जाएगा और वहाँ से आपको कपड़े उठाकर दे देगा। आपके सामने रखे होंगे से अच्छे गुड क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, अलग अलग उसका कलर होगा, उसका प्रिंट होगा अच्छा, तो आपको दिखाई देगा दूर से, है ना। तो क्लासिफाई थिंग्स कैन बी सब क्लासिफाइड आल्सो फॉर फर्दर कन्वीनियंस, मतलब जो क्लासिफाई हो चुके हैं उनको भी सब क्लास में भी उनको भी और ग्रुप में तोड़ना, यानी उनको भी और ग्रुप में छांटना, कहते हैं छटनी करना। तो इसी छटनी को हम बोलते हैं ग्रुप वाइज करना, यानी क्लासिफाई करना। थिंग्स कैन बी विजिट अ मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर, वो मैंने पहले ही कहा है। यू विल सी थिंग्स प्लेस ऑन सेल्फ्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन। जब आप वहाँ देखेंगे उसकी शेप्स में देखेंगे, सेल्फ जो होती है ना, कबर्ड अलमारी एक के ऊपर एक, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ्स। आफ्टर क्लासिफिकेशन के बाद भी उसमें छोटे छोटे और भाई क्या होते हैं, छोटे छोटे सब क्लासिफाई किए जाते हैं। मोर एवर देयर आर वेरियस काउंटर फॉर वेरियस थिंग्स, वहाँ पर अलग अलग थिंग्स के लिए अलग अलग काउंटर्स भी होते हैं जब मॉल में जाएंगे आप तो, है ना। कन्वीनियंस फॉर द शॉपर, एज सुन एज शॉपर एंटर द डिपार्टमेंटल स्टोर ही सी विल गो डायरेक्ट टू द कंसर्न काउंटर एंड आस्क फॉर व्हाट इज नीडेड। जब आप कभी किसी मॉल में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जिस कॉर्नर पर जाएंगे, जिस किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, किसी भी उसमें जाएंगे, तो आपको वहाँ केवल एक ही प्रकार की मटेरियल मिलेंगी ना, और आप वहाँ उसी से डिस्कस करेंगे भाई मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, करेंगे। तो ये अच्छा है ना एक, कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा बंडल बना के रख दिया कपड़ों का, अब फिर आप उसमें से चूज़ करेंगे तो क्या आसानी होगी, निकालने में नहीं होगी आसानी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसको वहाँ रखना भी पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उसको सजा के यानी एक तरफ से उसको मेंटेनेंस करके रखें, क्लासिफाई करके रखना चाहिए, है ना। अब क्लासिफिकेशन इन नेचर में क्लासिफाई हम कैसे करते हैं, तो कमिंग टू द नेचर वी कैन ग्रुप ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में बांट देते हैं नेचर की ऑब्जेक्ट को। पहला तो है लिविंग थिंग और सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग। हम जितनी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, दो ग्रुप में। पहला तो लिविंग थिंग, लिविंग मतलब जीवित जीव, जितने भी जीवित होते हैं जैसे पेड़, पशु पक्षी, डॉग कैट कैटल, एनिमल्स, टर्टल, स्नैक्स, है ना, फिश। तो ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जिनमें जीवन है, लाइफ है, तो लिविंग थिंग्स, और जिनमें लाइफ नहीं है तो उनमें नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, ये तो बच्चे छोटे से आप भी जानते हैं, जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लिविंग थिंग नॉन लिविंग। चलिए अब हम बात करते हैं मटेरियल्स की। तो मटेरियल्स आर द मैटर और सब्सटेंस विच ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम। वी यूज अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल डेली, दीज माइट इंक्लूड, इनमें देखो मटेरियल में क्या होता है, पहला तो होता है मेटल, मेटल यानी हार्ड थिंग, मेटल यानी ठोस, मेटल यानी लोहा धातु वगैरह। फिर बात करते हैं हम
प्लास्टिक्स की, पहला क्या है, पहला मेटल, सेकंड प्लास्टिक, थर्ड बोर्ड, ग्लास, सिरेमिक और सिंथेटिक फाइबर। इसके बाद कंपोजिटी, कंपोजिट मटेरियल मेड फ्रॉम टू और मोर मटेरियल कंबाइंड टुगेदर। कंपोजिट का मतलब दो या दो से अधिक मटेरियल मिलकर के एक मटेरियल बनाए, है ना। जैसे आपने देखा होगा घर में बहुत सी चीज़ें मटेरियल लगती हैं, है ना। एक तो देखो लकड़ी हो गई, सेकंड मेटल हो गया, थर्ड ब्रिक्स हो गए, फोर पत्थर हो जाते हैं, है ना, और कंक्रीट एंड सीमेंट ये भी तो लगता है। तो ये सभी चीज़ें अलग होती हैं। तो पहले मेटल है, अलग है मेटल यानी लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लास्टिक, जितने भी प्लास्टिक की वस्तुएं ऑब्जेक्ट होती हैं। फिर लकड़ी की फर्नीचर, टेबल, बेंच, कुर्सी, ग्लास, कांच की जी जितने सामान होते हैं, जैसे मिरर, लेंस, प्रिज्म, है ना, और कांच के शीशे, दरवाजे। क्रेमिक्स का मतलब आप क्रेमिक का मतलब होता है चीनी मिट्टी के सामान। जो भी चीनी मिट्टी के सामान होते हैं, जैसे आपने देखे जो चीनी मिट्टी वाले जो टीन आते हैं वो क्रेमिक्स के होते हैं ना। हाँ, कंपोजिट तो जानते ही हैं आप कि दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स, है ना, के बने हुए एक ऑब्जेक्ट। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट फीचर और प्रॉपर्टीज विच मेक देम सुटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस। हर प्रकार की वस्तु अपने अपने काम के लिए, उनके काम के लिए और हमारे लिए यूजेबल होती है, तो अलग अलग प्रकार से यूज होती है। अब हम बात कर एल की मटेरियल आर और एल की टू। तो मटेरियल कैसे होते हैं, एक समान भी होते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वेरियस मटेरियल आर डिफरेंट फ्रॉम मैटर। कुछ मटेरियल अलग होते हैं मैटर से, सो दे आर बाउंड टू बी एल्किल इन सम वे। इसलिए वे कुछ सीमा तक, कुछ हद तक क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी सदृश होते हैं। लेट अस सी हाउ, कैसे देखते हैं। मटेरियल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वी नो सम आर हार्ड, सम स्टोन, some board, iron, etc. They are called solid. Some are like water, milk, honey, oil, etc. They are called liquid. Still, other are like the air and the kitchen gas. They are called gases. From all these different materials have different properties as well. Hard material, solid, have definite shape, but liquid and gas take up the shape of their container. यानी कि सॉलिड तो होता है अपना आकार खुद, सॉलिड का हमें शेप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो लिक्विड और गैसियस मटेरियल होते हैं उनका हम शेप, उनको जिस कंटेनर में रखा जाता है वह उसी के आकार को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी उसी के आकार में ढल जाते हैं। जैसे एक बाल्टी पानी, तो उसका आकार कैसा है, जैसा बाल्टी का शेप होगा। फिर उसको, उस लिक्विड को हम यदि तसला में या किसी और कंटेनर या किसी और बर्तन में डालेंगे ना, तो उसका भी आकार ले लेगा। तो इस तरह से सॉलिड जो थिंग्स होती हैं, सॉलिड यानी जैसे मान लीजिए आपका एक ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स क्या है, सॉलिड है। यदि वो टूट गया तो फिर वो ब्रिक्स नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा ना, तो वो सॉलिड रहेगा, तभी वो ब्रिक्स कहलाएगा, तभी वही प्रॉपर्टीज होगी उसकी, वही उसके गुण होंगे। ब्रिक्स यानी ईंटा, गुम्मा। तो इस तरह से जो सॉलिड होती हैं उनका शेप निश्चित होता है, लेकिन जो लिक्विड और गैस होती हैं उनके कोई शेप निश्चित नहीं होते हैं। इनको जिस बर्तन में डालते हैं या जिस किसी ऑब्जेक्ट में रखते हैं उसी का शेप ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। अब एक चीज़ और है कि मटेरियल जो होते हैं स्थान घेरते हैं, ऑक्यूपाई यानी स्थान घेरते हैं। यदि किसी बर्तन या किसी वस्तु को हम किसी जगह पर रख दें तो वो उस जगह को घेर लेते हैं, है ना। उस जगह पर क्या, फिर आप उस जगह का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए
वहाँ पर आपने कुछ बाल्टी रख दी या आपने कुछ बकेट रख दी, बास्केट बकेट कुछ भी रख दिया, तो क्या आप उसी बास्केट के सेंटर वाले पॉइंट पे कुछ और कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी क्या रखी हुई है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। टेक अ कप एंड फिल इट अप शुगर। एक कप लीजिए और इसमें एक कप शुगर रख दी है टू द ब्रिम। इफ यू पुट मोर शुगर इन दिस इट विल ड्रॉप आउटसाइड। जब आप एक कप में शक्कर भरेंगे और फुल भर देंगे, उसके बाद भी आप उसमें भरते रहेंगे, तो क्या होगा? शक्कर बाहर निकलने लगेगी। इट विल ड्रॉप आउटसाइड, यह बाहर गिरने लगेगी अराउंड द कप, शोइंग देयर बाय दैट इट हैज ऑक्यूपाइड दैट इंटर स्पेस इनसाइड द कप। यह कप के अंदर जगह घेर लेती है ना। सिमिलरली फिल द ग्लास विद वाटर, और उसमें आप और वाटर डालते जाएंगे। इफ़ यू पोर मोर वाटर, पोर मतलब और भरेंगे, तो क्या होगा? पानी बाहर गिरने लगेगा ना। तो इट द वाटर विल स्पिल ओवर द ब्रिम एंड फॉल टू द ग्राउंड। इस तरह से बाहर पानी जो है फिल होने के बाद ग्लास में बाहर निकलने लगेगा और नीचे ग्राउंड पर फैलने लगेगा। ग्रास कैन नॉट बी इजली सीन, सॉरी ग्रास नहीं, गैसेस कैन नॉट बी इजली सीन। गैस हमें आसानी से दिखाई नहीं देती। हाँ, कुछ गैसेस जो हम देख सकते हैं, जैसे चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वो तो देख सकते हैं। जो लकड़ी से जलने वाला धुआं, वो हम देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और गैसेस जब ज़्यादा प्रेशर से निकलती हैं ना, तो उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो हम उनको देख सकते हैं। लेकिन जब वो आसमान में मिल जाती हैं, यानी हवा में घुल जाती हैं, तो क्या हम उनको देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। तो बट एवरी एम्प्टी विजल इज फुल ऑफ एयर, है ना। ग्रास कैन नॉट बी इजली सीन, हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हम जो भी बर्तन होता है खाली, वो हमेशा फिल होता है। किससे फिल होता है? हवा से, है ना। इसीलिए तो जब आप क्या करते हैं, कोई कुपिया होती है डीजल पेट्रोल की, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको डाल देते हैं, किसी बर्तन में डालते हैं ना डायरेक्ट, तो क्या होता है, वो कोलेप्स करती है, बार बार सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, है ना। और उससे क्या होगा, एक बंडल के बंडल उसमें से निकल के गिरते हैं, उसको ऑयल के, डीजल के, पेट्रोल के। क्या होता है ना कि वो एक सा नहीं गिरता है नीचे। है क्यों नहीं गिरता? क्योंकि जितनी जगह उसको चाहिए है वो फूली हुई होती है, उतनी ही तो वो रख सकेगी। यदि वो कोलैप्स करेगी तो वो फूट जाएगी, टूट जाएगी, यानी सिकुड़ेगी, है ना। टेक अ बकेट एंड फिल इट हाफ विद वाटर। एक बकेट बाल्टी लीजिए और इसमें आधा पानी भर लीजिए बाल्टी में विद वाटर। नाउ टेक एम्प्टी गिलास, अब खाली गिलास लीजिए और इसको इन्वर्ट इट स्ट्रेट इनटू द वाटर, इसको सीधा वाटर में रखिए एंड ट्राई टू पुश इट डाउन, और इसको नीचे रखने की कोशिश कीजिए, भरने की। इट विल नॉट गो डाउन, यह नीचे नहीं जाएगा। भाई यह क्यों नहीं नीचे जाएगा? क्योंकि इट इज फुल ऑफ द एयर एंड देयर इज नो स्पेस फॉर वाटर। क्योंकि उसमें हवा पहले से ही भरी हुई है। उसको मतलब उल्टा गिलास लीजिए और पानी में डालने की कोशिश कीजिए, तो क्या गिलास पानी में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हवा होती है गिलास में, वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब जब वो ऊपर की तरफ होएगी हवा, तो क्या होगा, तो गिलास को ऊपर की तरफ पुशअप करेगी, है ना, नीचे जाने से रोकेगी। बट इफ यू टिल्ट इट टू वन साइड एंड एयर इन इट विल escape in the form of bubbles and water will start getting it। जब आप इसको तिरछा करेंगे तो इसमें से बबल बन के एयर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी और गिलास धीरे धीरे भरने लगेगा। ठीक। सिमिलरली व्हेन वी ब्लो इनटू द एम्प्टी बलून, जब हम खाली बलून लेते हैं, इट गेट पफ्ड अप। खाली बलून लेकर के जब हम इसको हवा भरते हैं, पफ्ड अप यानी हवा भरना, टू शो दैट द एयर ऑफ द ब्रीथ हैज टेकन, तो हमारे द्वारा सांस ली गई जो होती है वो हम उसमें भर देते हैं। द स्पेस इनसाइड द बलून, बलून के अंदर क्या होती है,
जो हमारी ब्रीथ होती है ना, एक्सहेल ब्रीथ, वो उसमें चली जाती है। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। हम सभी हर प्रकार की एक या दो या कई प्रकार की वस्तुओं से घिरे होते हैं। मटेरियल आर स्टोर इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल स्टोर होते हैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। मटेरियल हैव concrete bodies and can be touched as all solid have bodies can be touched by solid stone, sugar, ice, etc. are known whether it is hard, crumbly or smooth. जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो सॉलिड होती है, यानी ठोस होती है, कठोर होती है, तो हम समझ जाते हैं कि यह हार्ड है, सॉलिड है। अगेन वी कैन टच एनी लिक्विड, जब हम किसी लिक्विड को टच करते हैं तो वो कैसी फील होती है? It has a body. Water, milk, oil, honey all have bodies that can be touched. इन सभी को हम टच कर चुके होते हैं, यानी टच कर भी चुके हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। और जो गैसेस होती है वो तो या तो हमें हवा, जब हम फैन चलाते हैं तो वो हवा जो है, एयर हमारे चारों ओर की एयर हमें क्या लगती है, हमसे टकराती ना, तो वही क्या है, गैस है। एज फॉर गैस एयर वी नो दैट वी फील इट, हम इसको केवल फील कर सकते हैं, ना कि इसको पकड़ सकते हैं, ना ही इसको हम टच कर सकते हैं। टच तो हम पूरी बॉडी से ही कर रहे हैं, एयर को हम एयर से घिरे हुए हैं, पूरी हर एक अंग, ऐसा कोई अंग नहीं जो हमारी बॉडी का, कोई ऐसा अंग नहीं जो होता है जो हमारी बॉडी से वो घिरे नहीं। जैसे हम यदि वाटर में बैठ जाए ना, तो जितने अंदर तक रहेंगे उतना पानी हमें चारों तरफ से घेर लेगा, है ना। तो ऐसे ही हवा तो फुल ऑफ घेरे हुए है, लेकिन पानी को तो हम गर्दन तक ही ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा देर तक हम अंदर भी नहीं रह सकते पानी में। तो मटेरियल है वेट, मटेरियल का वेट भी होता है। अब कैसे वेट होता है? वजन होती ना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो ये तो सॉलिड की बात हो गई। सॉलिड का वजन होता है ग्राम, किलोग्राम, है ना, क्विंटल, इस तरह से। फिर लिक्विड, लिक्विड का भी वजन होता है ना। जैसे अब आप क्या लाते हैं, तेल लाते हैं, ऑयल, घी लाते हैं किलो के हिसाब से, है ना, और दूध भी लाते हैं कभी कभी किलो के हिसाब से, जूस भी पीते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें अभी भी उनका वेट किलो में होता है, कुछ लीटर्स में भी कर सकते हैं। वैसे मेजर तो हम लिक्विड को लीटर में ही करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग लिक्विड को सॉलिड के उसमें तौलते हैं। जैसे घी, घी क्या है, घी में दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो वो सॉलिड हो जाता है और दूसरा लिक्विड। जैसे आइस, ये भी सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज रखती है, ये तो तीनों की प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसी तरह से घी भी है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टीज रखता है ना। तो फिर इसके अलावा जैसे गैस, अब गैस दो कि गैस की कैसे, गैस में थोड़ी वेट होता है, तो गैस में भी वजन होता है। इसके लिए क्या कीजिएगा, आप 2 बलून लीजिएगा और उनको फिल करके, है ना, उनको क्या कीजिए, फिल, और फिल फुल भरने के लिए बराबर एयर होनी चाहिए, और उनको किसी एक इधर और एक इधर लटका दीजिए, है ना, दोनों बलून को, ठीक। और जब आप इन दोनों बलून को एक साथ लटका देंगे तो बराबर दिखेंगे, और जब आप एक बलून में पिन करेंगे, पिंच करेंगे, उसको फोड़ देंगे, है ना, क्या करेंगे, उसको फोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जो बलून जिसमें एयर होगी, फूला हुआ होगा, जो पिचका हुआ होगा वो कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भारी होगा वो नीचे ही तो आएगा, है ना। अब इसके बाद द मटेरियल यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की गुणों के आधार पर उसे अलग करते हैं। पर्पस ऑफ विच द ऑब्जेक्ट विल बी यूज, उसका क्या यूज है, यूज के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल, टम्बलर, ग्लास का यूज है सॉर्टिंग वाटर इज मेड अप ऑफ ग्लास। मेटल और प्लास्टिक, इट कैन नॉट बी मेड अप ऑफ क्लॉथ और पेपर, है ना। जो ग्लास का यूज होता है उसका क्या यूज होता है, पानी को स्टोर करके रखना, है ना। तो जैसे मान लीजिए
हम उसको, ग्लास किसके होते हैं, मेटल और प्लास्टिक के हो सकते हैं, लेकिन अभी तो पेपर के भी आने लगे हैं, लेकिन उनको वन टाइम यूज़ किया जा सकता है। हम उनमें वाटर स्टोर करके कुछ समय के लिए नहीं रख सकते, उसको केवल और केवल वन टाइम, ओनली 5 मिनट तक हम उनमें किसी लिक्विड को भर कर रख सकते हैं, जैसे टी वाले गिलास है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वाले गिलास। इनको यदि ज़्यादा देर तक हम उनमें कुछ भर कर रखेंगे ना, तो कैसे हो जाएंगे, गल जाएंगे। कहते हैं ना, गल गया पेपर, कागज़ गल जाएगा तो वो लीक हो जाएगा हमारा लिक्विड, है ना। तो इसी तरह से क्या हम उसके अलावा प्लास्टिक और मेटल्स और पेपर के अलावा क्या और किसी और के गिलास बना सकते हैं, जैसे कपड़े हुए, बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि उसमें से पूरा निकल जाएगा जो भी हम लिक्विड रखेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उसके गुण के, उसका क्या काम है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वह कैसे दिखते हैं, पहला तो पॉइंट है वह दिखते हैं, अपीयरेंस कैसे दिखते हैं, मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग दिखते हैं। मेटल हैव लस्टर होते हैं, वुड लस्टर नहीं होता है, यानी लकड़ी लस्टर नहीं होती है ना। फिर इनकी बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो कुछ सॉलिड सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर, है ना। और इनसॉल्युबल की बात करें तो जैसे सैंड, बालू, बालू भी तो सॉलिड है, लेकिन वो क्या घुलती है, नहीं घुलती ना। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी पर भी हम उनको क्लासीफाई करते हैं। फिर हार्डनेस, कुछ हार्ड होते हैं, है ना। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजली, तो वो सॉफ्ट होते हैं, है ना। जिनको हम दबा सकते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और जिनको हम नहीं दबा सकते हैं वो हार्ड होते हैं। हार्ड जैसे आयरन, जैसे दबा सकते हैं, जैसे रबर, कॉटन। फिर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के अनुसार ट्रांसपेरेंस होते हैं, ओपिक्यू हो जाते हैं और ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। तो मटेरियल देखो, पहले तो ट्रांसपेरेंट, जैसे कांच है अपना, है ना। कौन सा कांच, मेरा विंडो वाला कांच, वो दोनों से आर पार दिखाई दे सकता है। जैसे आपने ट्रक के कांच देखे, जिसमें से हम देखते हैं, कार के कांच देखे, है ना, ट्रांसपेरेंट होती है, दोनों तरफ से आर पार दिखाई दे सकता है, कि बाहर की चीज़ हमें अंदर तो दिखाई दे जाती है और अंदर की भी बाहर दिखता है, लेकिन कभी कभी अंदर की चीज़ बाहर नहीं दिखाई देती, जो कारों में यूज़ किए जाने वाले कांच होते हैं। फिर इसके अलावा ओपीक्यू, ओपीक्यू ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं, जैसे लकड़ी, लकड़ी से क्या आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। फिर ट्रांसलूसेंट, अब ट्रांसलूसेंट की बात करते हैं, जैसे कुछ पन्नी हो गई, है ना, कुछ हद तक पन्नी, पेपर, पेपर में कुछ देख सकते हैं, जैसे कपड़े, ये भी ट्रांसलूसेंट है। थोड़ा सा दिखाई दे, ज़्यादा नहीं, ना ज़्यादा दिखाई दे ना ज़्यादा खुला हुआ हो, थोड़ा सा दिखाई दे। जैसे हम पर्दे लगाते तो वो कैसे होते हैं, वो ट्रांसलूसेंट होते हैं पर्दे, कर्टेन। फिर डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कौन कितना भारी है, हल्का है, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग फ्लोट, जो बह सके वो हल्का होता है, और जो सिंक, जो डूब जाए, वो भारी होता है। जैसे मटेरियल्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे ट्री लीव्स, पत्तियाँ पेड़ की पानी में तैरती हैं। और फ्रूट्स, यदि फल की बात करें तो कुछ फल पानी में डूब जाते हैं, है ना। मटेरियल्स दैट सिंक इन वाटर, जैसे मेटल्स, यानी कंचे और मार्बल्स, है ना, कंचे डूब जाते हैं ना। इसी तरह से इन 5 ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंटी और डेंसिटी। ओके, so your chapter have finished. I hope you have to understood well. This is solution of your chapter। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, आप इसको देख पा रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। तो which of the following is liquid, मिल्क है। an empty looking glass has air in it, हवा होती है उसके अंदर। liquid and gaseous changes shapes according to their कंटेनर, उसके बर्तनों के अनुसार वो बदल देते हैं। फिर 2 टाइप ऑफ मटेरियल, मेटल और प्लास्टिक।
टू टाइप्स ऑफ थिंग्स इन टर्म ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफ के अकॉर्डिंग बात करें तो। फिर 4 वे इन विच मटेरियल आर एल्किली, मतलब 4 वे बताइए जिनके अकॉर्डिंग मटेरियल एक जैसा दिखाई दे, यानी एल्किली में समान सा हो। सॉल्युबिलिटी के आधार पर, घुलने के, हार्डनेस कठिनाई, हार्डनेस मतलब कठोरता, यानी सॉफ्ट है कि मुलायम है। फिर ट्रांसपेरेंसी यानी ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जेक्ट ओपीक्यू है या ट्रांसलूसेंट है। फिर अपीयरेंस कैसा दिखता है, चिकना है या रफ है, यानी स्मूथ है या रफ है। लस्टर है, शाइनी है, इस तरह से भी तो होती हैं। फिर इसके बाद 1 वर्ड्स नेम द करेक्ट टर्म फॉर, तो इस तरह से हम इनको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बुक्स में फिल कर सकते हैं, है ना। राइट, ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स दिए हैं, ये सॉल्यूशन है इस चैप्टर का। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर आपको अलग से नेक्स्ट पीडीएफ में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके गाइस, सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।